नहीं, शुरुआत करते हैं। मैं आपकी आज की क्लास की जो पहली पार्ट होगी वो बेसिकली पूरे बुक्स के ऊपर होगी, और जो दूसरी पार्ट होगी वो आपकी हिस्ट्री के आखिरी के पन्नों पे होगी, गुप्त डायनेस्टी पे होगी। बुक्स मैंने पहले ही बोला कि 1 मार्क से क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट सा हिस्सा रहा है। तो पहले 1 बाय 1 करके हम बुक्स को देखेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आखिरी के समय में आपके साथ बहुत जल्दीबाजी में रिपीट करने की कोशिश की थी। जिनका माइक ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए, है ना, और जैसे जैसे मैं लिखूंगा वो वैसे वैसे आप लिखेंगे। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करो फटाफट जरा। हाँ, एक मिनट। सर आप कौन से लोकेशन से पढ़ा रहे हो? लोकेशन बोले तो क्या हो गया? लोकेशन क्लासेस। हाँ, लोकेशन मतलब क्या, कहां से पढ़ा रहे हो? यस सर। क्या करना है भाई आपको? आना है मेरे पास? नहीं सर, बेसिक क्वेश्चन। हाँ, मैं हैदराबाद में हूं, हैदराबाद। ठीक है सर। यस, चलिए शुरुआत करते हैं बुक्स की फटाफट। पहले जो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे, जो हमने 1 लिखा है वो दिख रहा है ना? यस, यहां पे हम लिखेंगे राइटर, और यहां पे लिखेंगे हम बुक्स। संभवतः ये शुरुआत में जो पहले मैं लिख रहा हूं ये लास्ट क्लास में हमने नहीं लिखाया था, सिवाय एक के जो मैं लास्ट क्लास का ले रहा हूं, दैट इज मलिक मोहम्मद जायसी। पहले मैं ऑथर का ही नाम लिख देता हूं। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है वात्स्यान, तीसरा है सुद्रक, फोर्थ वान भट्ट, फिफ्थ चंदरबरदाई, एंड 6 फिरदौसी। चलिए अभी हम बुक्स का नाम लिखेंगे। राइट हैंड साइड में मलिक मोहम्मद जायसी, आखिरी में हमने बताया था पद्मावती, जो हमारे पास मूवी भी आई थी, पद्मावती। वात्स्यान कामसूत्र, आवाज आ रही है ना? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। मृक्ष, शूद्र का मृक्ष, मृक्ष कटिकम, वान भट्ट हर्ष चरित्र, आखिरी में लिख रहा है आ रहा है, हाँ, हर्ष चरित्र, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, फिरदौसी शाह नामा। फटाफट बुक का नाम लिखिए। एटलीस्ट 40 बुक्स को हम कंप्लीट करेंगे और बुक्स के पूरे चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। लिखें, राइट हैंड साइड जो हमने लिखा है वो राइटर है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिखा है वो राइटर है, और राइट हैंड साइड बुक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती, वात्स्यायन का कामसूत्र, सुद्रक के मृक्षकटिकम, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, और फिरदौसी का शाहनामा। लिखें, जिनका हो जाए 1-2 बोलिए, उससे मैं एवरेज निकाल सकता हूं कि हो गया होगा। किसी को 1 2 3 4 5 में अगर कोई स्पेलिंग में नहीं है समझ में आ रहा होगा, प्रोनाउंसिएशन में, तो मेरे से पूछ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। नीचे से मैं फिर से बोलता हूं, फिरदौसी ने जो बुक को लिखा उसका नाम था शाहनामा, चंद्रबरदाई ने जिस बुक को लिखा उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, बाणभट्ट ने पुष्पभूति वंश के सबसे इंपॉर्टेंट शासक के ऊपर उसकी आत्मकथा लिखी, नाम था हर्षचरित्र, शूद्रक का मृक्षकटिकम, वात्स्यायन का कामसूत्र, और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती। डन। गुड।
हटाऊं? यस सर। किसी के छूट गया हो तो मेरे से पूछिएगा बेहिचक। पहली क्लास है, हो सकता है कि मेरे स्पीड और आपके स्पीड में अंतर आएगा। बेहिचक बेबाक मेरे से बोलिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, आपने क्या लिखा, फिर से एक बार बताओ। 10 बार बताऊंगा। नेक्स्ट, फिर से कौन सा नंबर लिखूं? 7 नंबर बताओ। 26। अरे 26 कैसे हो गया भाई? दे आर 26 कंटिन्यू हो फ्रॉम गए? लास्ट लेक्चर। अच्छा, लास्ट लेक्चर कहीं कंटिन्यू कर लिया क्या? ठीक है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। 8 माह हम लिखेंगे विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर, ये सब राइटर के नाम है। जिमुत वाहन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एसएससी सीजीएल। जिमुत वाहन। 10th दांडी। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने दांडी मार्च देखा था। महात्मा गांधी ने अपने 72 फॉलोअर्स के साथ ये मार्च निकाला था साबरमती से दांडी के बाद कबीर दास। इतने को हम खत्म करते हैं, पहले कबीर दास को ही खत्म करते हैं। रामायण तो आपने देखा था किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। तो रामायण की जगह यहाँ पे रामायणी किसने लिखा? तो कबीर दास ने। दांडी। 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र। जिमुत वाहन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये जिमुत वाहन, एसएससी वाले। दाय भाग, दाय BHAG भाग। उसके बाद विज्ञानेश्वर, मिताक्षर, बड़ी एग्जामिनेशन पीसीएस। मिताक्षर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पीसीएस वाले ध्यान से देखें। विज्ञानेश्वर की मिताक्षर। और हर्षवर्धन का रत्नावली। रत्नावली या फिर नागनंदा। लिखें। हर्षवर्धन की 2 बुक लिखें। एक और बुक मैं पढ़ाऊंगा जिस समय पुष्यभूति वंश में चलेंगे, मिडावल हिस्ट्री के पहले क्लास में, उस समय एक और बुक लिखाऊंगा हर्षवर्धन का। अभी सिर्फ 2 ही बुक का नाम लिखे हैं। ये हर्षवर्धन राजा था जिसने 2 बुक लिखी, एक का नाम था रत्नावली, दूसरे का नाम था नागनंदा। विज्ञानेश्वर की मिताक्षर बड़ी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये आपकी बुक है और राइटर है। जिमुत वाहन छोटे एग्जामिनेशन एसएससी एंड रेलवे। जिमुत वाहन का दाय भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट। दांडी का 10 कुमार चरित्र एंड कबीर दास। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाए कि रामायणी किसने लिखा तो आपको ऐसा लगे कि रामायण की जगह हो सकता है गलती से रामायणी लिख दिया हो और वाल्मीकि पे आप टिक कर दें। रामायणी लिखने वाला वाल्मीकि ना होते हुए कबीर दास था, जबकि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। डन। चलो। यस सर, इट्स डन। चलिए नेक्स्ट। कितना नंबर लिख रहा था पता नहीं, शायद 11 हो गए, 11 हो गए थे। भव्य भूति। भव्य भूति। उसके बाद एक और लिखे फाहियान, बहुत बड़ा पिलग्रिम था, बताऊंगा आज कहीं क्लास में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में पाटलिपुत्रा में संस्कृत की स्टडी करने के लिए ये बौद्धिस्ट आया था फाहियान। उसके बाद वेनसोंग। वेनसोंग ये भी हर्षवर्धन के दरबार में, ये भी पिलग्रिम था। जैसे आपका मेगास्थनीज आया था, इंडिका लिखा था, वैसे ही फाहियान और वेनसोंग भी आपका पिलग्रिम था जो किसी न किसी राजा के दरबार में आया था। उसके बाद सोमदेव। 16 नंबर संभवतः हमने इससे पहले भी पढ़ा है। राजा हाला पढ़ा है क्या? राजा हाल याद ही नहीं होगा क्या पढ़ा है हमने अभी तक।
भव्य विभूति की जो बुक थी उसका नाम था मालती माधव फाहियान की, FOHOKO फोहको, ह्वेनसोंग CU की, सोमदेव कथा सरित सागर और राजा हॉल सत्य साई। ये हमने पहले भी पढ़ा है, सत्य साई या फिर दूसरा गाथा सप्तसती लिखें। भव्य विभूति की मालती माधव, फाहियान का फोहको, ह्वेनसोंग का सीयुकी, सोमदेव की कथा सरित सागर और राजा हॉल ने 2 बुक की रचना की थी, जिसमें एक का नाम था सत्य साई और दूसरे का नाम था गाथा सप्तसती। आराम से लिखो। 1 मार्क्स तो 100% श्योर है, भले ही आज के दूसरे पार्ट में गुप्त डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन बुक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो ऐसा संभवतः एग्जाम नहीं देखने को मिला है। हुआ क्या? डन? Yes. Yes, sir. उसके बाद क्या था लास्ट, क्या था अभी हमारा लास्ट, क्या लिखा हमने? राजा हाला। राजा राजा हॉल, सत्य साई या गाथा सप्तसती। ओके, नंबर आपने क्या दिया वो एक बार देख लीजिए, है 16। ना? संभवतः 17 या 18 हो गया था। चलो 19 में लिखता हूं, आप अपनी नंबरिंग कंटिन्यू रखिएगा। नागसेन, इस नागसेन को भी हमने देखा था, नागसेन का बौद्ध साहित्य के ऊपर डिस्कशन, मिलिंद पन्नो जैसी बड़ी बुक की रचना। नागसेन के बाद बुद्ध घोष, उसके बाद हेमचंद्र, हेमचंद ने इस बुक को लिखा, उसका नाम था परिशिष्ट पर्वंती। बुद्ध घोष विशुद्धि मार्ग, और नागसेन का मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद के साथ इसकी डिस्कशन बौद्ध साहित्य के ऊपर। 2 क्लास पहले भी हमने देखा है, मिलिंग PANHO, मिलिंद पन्नो। उसके बाद कितने हो गए? 22 हो गए, 21 हो गए। हेमचंद्र, नाग पर लिखिए आप, नागसेन का मिलिंद पन्नो, बुद्ध घोष का विशुद्धि मार्ग और हेमचंद की परिशिष्ट पर्वंती। विष्णु शर्मा, पहले भी हमने देखा है, विष्णु शर्मा, बच्चों की कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, किसमें? पंचतंत्र, छोटी छोटी कहानियां बच्चों के ऊपर लिखा करता था विष्णु शर्मा। वसुमित्र, महाविभाष। अभी जो मैं यहां से लिख रहा हूं संभवतः लास्ट क्लास की रिपीटेशन है, तो जिन्होंने लास्ट क्लास को अटेंड किया है वो सिर्फ टिक मार्क कीजिए या टैली कीजिए,
यहां तक जो संभवतः लिखा है वो हमने लास्ट क्लास डिस्कशन नहीं किया था। 22 ऑनवर्ड्स लास्ट क्लास को फिर से मैं एक बार 5 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा। विष्णु शर्मा की बुक पंचतंत्र और वसुमित्र की बुक महाविभास लिखें, फटाफट लिखिए। फिर हम देखेंगे कलहन की राजतरंगिणी या टॉलमी का ज्योग्राफी या हेरोडोटस की हिस्टोरिका या फिर प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, मेगास्थनीज की इंडिका, विष्णु शर्मा तो हमने बता लिया, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाविभास, मैक्स मुलर का द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट, फिरदौसी का शाहनामा। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक है। एक फटाफट आप लिखिए, फिर मैं लिखता हूं। हटाओ, कब लिखेंगे? हटाओ या नहीं? हो गया। बताओगे तब तो। कोई एक बताएगा डन, तो उसके आधार पे एवरेज स्पीड में लगा सकता हूं कि एक का हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन 10 से 15 सेकंड के अंदर बाकी का तो हो ही जाएगा। लेकिन चुप रहेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि लिख रहे हैं, आवाज जा रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, कहीं आउट तो नहीं हो गए, कहीं आप खाने तो नहीं लगे, बहुत सारी बातें हैं। चलिए, क्या कितना नंबर कंटिन्यू कीजिए आप, मैं राइटर कंटिन्यू करता हूं। कलहन, उसके बाद टॉलमी, उसके बाद हेरोडोटस, उसके बाद प्लिनी, उसके बाद मेगास्थनीज, पाणिनि, है ना। कलहन की कौन सी बुक थी? तो हमारे कलहन का बुक था राज तरंगिनी। टॉलमी का इंडियन जियोग्राफी। फादर ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं, हेरोडोटस। फादर लिखा, इसने लिखा क्या? हिस्टोरिका। पाणिनि की, प्लिनी की बुक कौन सी थी? मध्य एशिया के बारे में लिखा हुआ है इसमें, नेचुरल हिस्ट्री। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था? इंडिका। अरे किसके कोर्ट में आया था? मेगास्थनीज चाइना का था। किसके कोर्ट में, किसके दरबार में आया था? कुछ याद है? वंस अपॉन इन टाइम इन मुंबई हमने पढ़ा था। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही हो, बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य। यस, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का था? गुप्त वंश का ना? मौर्य वंश, आई मीन मौर्य एम्पायर। मौर्य वंश का स्थापना कब किया था? किसको मारा था? कुछ याद है? 323 ईसा पूर्व नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को मारने के बाद कौटिल्य या विष्णुगुप्त या फिर जिसको हमने चाणक्य बोला उसके सहारे से मारा था। और इसके दरबार में मेगास्थनीज जैसा बड़ा इतिहासकार आया था, इंडिका जैसी बड़ी बुक लिखा, और उस इंडिका में भारतीय समाज को जितने भागों में बांटा गया वो भाग कितने थे? 7। जरूर याद रखें, मेगास्थनीज के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन द ईयर 323 BC, है ना, बाय द असैसिनेशन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी नेम धनानंद। तो मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका, और पाणिनि ने ग्रामर की सबसे पुरानी रचना की है, नाम था अष्टाध्यायी। लिखें, फटाफट लिखें। कलहन की राज तरंगिनी, टॉलमी का ज्योग्राफी। ये जो टॉलमी है ये ज्योग्राफी के पिता कहे जाते हैं, उनके नीचे हिस्ट्री के पिता हैं, और इकोनॉमिक्स के पिता तो आप जानते ही हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, नाम था कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों
एक ही नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। ये गुरु था जिसको हम कहते हैं लिखने वाला अर्थशास्त्र। तो चलो पहले इसको लिख लें, फिर हम कौटिल्य की बात करेंगे, है ना। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखा, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, बेसिकली मध्य एशिया, आपकी चाइना, ईरान यूनान की बातें इसमें निहित है। मेगास्थनीज की इंडिका। पाणिनि ग्रामर की सबसे पुरानी बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ग्रामर की बुक इनमें से कौन सी है। नाम है अष्टाध्यायी, लिखने वाला राइटर पाणिनि। लिखें। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। फिलोसफर हो गए या आर्टिसियन हो गए या फिर आपके जो स्कॉलर हो गए वो हो गए, तो 7 भाग थे वो। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फोहोको जैसी बड़ी बुक लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अभी तक मैंने आपके साथ जिक्र नहीं किया है। संभवतः गुप्त वंश में हम इसकी बात करेंगे। वो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके दरबार में 9 बड़े इतिहासकार रहते थे। 2 ही ऐसे शासक पूरे इतिहास में हुए जिसके कोर्ट, जिसके दरबार 9 बड़े बड़े विद्वान पुरुषों से सजे होते थे। एक आपके एंशिएंट हिस्ट्री का, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका दूसरा नाम विक्रमादित्य था, और दूसरा मिडावल हिस्ट्री का अकबर था, मुगल वंश का, जिसके दरबार में भी 9 बड़े बड़े इतिहासकार थे, जिसकी बात संभवतः आने वाले क्लासों में हम करने वाले हैं। लास्ट क्या लिखा है जरा बताओ, लास्ट क्या लिखा है अभी? 27 पाणिनि। पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया। ओके, पाणिनि के बाद पतंजलि। अभी भी पतंजलि का जो बाबा रामदेव वाला विद्यापीठ है, वैसे भी आप याद रखें पतंजलि बेसिकली मुनि थे। उसके बाद मैक्स मूलर। उसके बाद फिरदौसी हमने पढ़ा दिया है ना, फिरदौसी। उसके बाद Yes. कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है भाई? चाणक्य। चाणक्य। चंद्रगुप्त है चाणक्य। और तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णु। सिर्फ विष्णु नहीं बोलने का, गुप्त के साथ बोलने का, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही नाम है। कहने का मतलब कोई भी 3 नाम दे, उसके बुक एक ही होंगे। तो पतंजलि हमने लिखा, मैक्स मूलर हमने लिखा, हमने कौटिल्य लिखा। उसके बाद वाल्मीकि तो आप जानते ही हैं, बार बार मैंने रिपीट भी किया है। वेद व्यास। पतंजलि की कौन सी बुक? महाभाष्य। मैक्स मूलर बुक का नाम द सीक्रेट ऑफ द, किधर का? ईस्ट। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की एक बुक कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। वाल्मीकि की बुक का नाम? रामायण, ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड। फिर से बोलता हूं, हालांकि मैं जब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था, जिससे मैं आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बताया था, उसमें भी बताया था कि ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड इज रामायण एंड द लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड इज महाभारत। ये सबसे पुराना है और ये सबसे लंबा है। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक लिखे हुए हैं, है ना। वेद व्यास ने लिखा। इसे हम सहस्त्र संहिता या फिर चतुर्थ सहस्त्र संहिता कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके IBPS बैंक के एग्जाम से पूछा हुआ था, समझ जाए। हिस्ट्री की क्वेश्चन रेलवे, SSC, PCS में ना पूछते हुए बैंक के एग्जाम से पूछा गया IBPS 2016 में कि सहस्त्र संहिता, which of the following books is recognized as सहस्त्र संहिता? You must know the book is Mahabharat. The writer is Ved Vyas. Ved Vyas not only wrote Mahabharata but also कौन सा?
भागवत गीता, ये जो भागवत गीता है उसके भी राइटर आपके वेद व्यास हैं, लिखें। कुछ रामायणी नाम याद आ रहा है क्या? रामायणी कुछ है, कबीरदास ने लिखा था। वहां पे जब मैं रामायणी पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने इस रामायण का भी जिक्र किया था। रामायणी थोड़े से ऊपर आप देखें, आपको कबीरदास के रूप में दिखा हुआ मिलेगा। हटाओ, रुको सर। Yes. क्या बोला? यस और नो नहीं समझा मैं। Yes. नेक्स्ट क्लास जो मुझसे बोलेगा कि सर बुक्स मुझे पूरे याद हैं, आप कहीं से भी पूछो, ऐसा कोई है जो नेक्स्ट क्लास ये बोल सकता है? अरे जागो। Yes sir. ट्राई Shy. करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? Try करेंगे। ट्राई नहीं करने का, फिर तो कभी नहीं होने वाला है ट्राई। हाँ मतलब करेंगे, करके आएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि सर आज आप एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर रहे हो मेरे से। नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन टू वैदिक टू फ्रॉम महात्मा बौद्ध के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, प्री मौर्य, मौर्य, पोस्ट मौर्य और गुप्त, कहीं से भी आप पूछो सर, जितनी बात आपने बताई है। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का कि सर Yes, हम sir. आखिरी के कक्षा में हैं, आखिरी के क्लास गुप्त डायनेस्टी में है, लेकिन आप मेरे से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ सकते हो कि लोथल की खोज किसने की, चाहुंद्रो कहां पे है, धौलावीरा कहां पे है, या फिर हड़प्पा कहां पे है, या फिर मोहनजोदारो कहां पे है ना? कोई सा भी सर पुराण पूछो, कोई सा भी उपनिषद पूछो, कोई सा भी वेद पूछो, कोई सा भी उपवेद पूछो, है ना? महात्मा बुद्ध के बारे में पूछो, सर उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके फादर मदर, बेटे का नाम क्या था, घर को छोड़ने को हमने कहाँ कहा, या फिर उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई, महाभिनिष्क्रम हमने किसको बोला, निर्वाण हमने किसको बोला, महापरिनिर्वाण हमने किसको बोला, धम्मचक्र प्रवर्तन हमने किसको बोला, पाली भाषा कहाँ पर हमने यूज किया, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था या नहीं, उन्होंने कैसे कौन से आयु में ज्ञान की प्राप्ति की, या डिफरेंट टाइप के महाजनपद, 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां जो हमने लिखाई हैं। ऐसा अगर मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए कि सर आज मेरे से आप पूछो, मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले आमंत्रण देता हूं, उस समय मैं समझूंगा कि मेरा एक्चुअल शिष्य कोई तो मुंबई में जन्म लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से तो ये भी भूल जाते हैं कि सर आपने आखिरी के क्लास में पढ़ाया क्या था। वो टॉपिक तो छोड़ ही दे कि हमने कौन से टॉपिक कवर किया, पढ़ाया क्या था इवन ये भी नहीं याद रहता है। कैसे नैया पार लगेगा? ये जो नैया है, आपको चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से निकालते हुए आपको कन्याकुमारी तक अगर लाना है, तो ये जो बीच के जो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ये सब तो ऐसे याद होना चाहिए, इसे आप पूछे मत। अभी कैसे आपको व्हाट्सएप का मैसेज याद रहता है कि अच्छा इसने ये लिखा, मेरा स्टेटस इसने देखा, तो वैसे ही ये बातें भी याद आपको होनी चाहिए। चलिए, क्या लास्ट हमने क्या बताया है? अरे लास्ट क्या बताया? वेद व्यास। वेद व्यास, ओके। उसके बाद कालिदास। कालिदास, इसको ना जाना तो बुक को ना जाना। उसके बाद कालिदास की पहले बुक लिख देता हूं, क्योंकि एक बुक नहीं थी, ये सिर्फ वही काम ही करता था। कौन कौन सी बुक लिखूं? मालविका रघु, अग्निमित्र, रघु वंशम, मालविका, अग्नि मित्रम। उसके बाद ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। उसके बाद कुमार संभव, कुमार संभव।
उसके बाद मेघदूतम, मेघदूतम। उसके बाद और भी एक लिखाया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और लिखाया था संभवतः। अभियान शक्ति, हाँ जब बताओ। अभिज्ञान, हाँ हाँ हाँ, विक्रमो उर्वशी एंड अभिज्ञान। अभिज्ञान, कितनी बात याद रखो, ये बात है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम। देखें, एक आदमी ये सारे बुक लिखें, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड कुमार संभव। अंडरलाइन करें कुमार संभव पे। जनरली तो ठीक है, बाकी आप पकड़ सकते हैं कि चलो जिसके अंत में एएम लिखा हुआ है, चाहे वो रघुवंशम के अंदर में एएम लिखा हुआ हो, मालविका अग्निमित्रम के अंत में एएम लिखा हुआ हो, मेघदूतम के अंत में एएम लिखा हुआ हो, और विज्ञान शाकुंतलम के अंदर एएम लिखा हुआ हो, तो ये सब एएम से आप पकड़ सकते हैं। लेकिन कुमार संभव, ऐसा लगेगा कि हो ना हो ये कोई कुमार लिखा होगा, कालिदास जैसा व्यक्ति तो लिखा नहीं होगा। तो अंडरलाइन करें कुमार संभव के उस बुक को जिसको लिखने वाला कालिदास था। डन? Yes. yes, और कितने बच गए भाई? चलो आखिरी में खत्म करता हूं इसमें। संभवतः चरक की बुक का नाम था, नाम में ही लिखा हुआ उसकी बुक का नाम भी चरक संहिता। चरक की बुक चरक संहिता। उसके बाद बाणभट्ट, ये बाणभट्ट हमने पढ़ा, अभी आज पढ़ा था शायद, मुझे लगता है ऐसा पढ़ा था क्या? बाणभट्ट नहीं पढ़ा था? पढ़ा था हर्षचरित्र। हाँ, मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं कि हरिश्चंद्र बोल दो, हर्ष चरित्र। और एक था कादम्बरी। हाँ, मुझे लग रहा था कि पढ़ा है हमने। बाणभट्ट के बाद जयदेव। रेलवे वाले इस बुक को याद रखें, जयदेव की गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव के बाद मुझे लगता है विशाख दत्त, जिसके बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र या फिर कुलीन कहा गया था। कौन सी बुक थी? मुद्रा राक्षस। बस मुद्रा राक्षस, RAK मुद्रा राक्षसा। बस इतनी बुक अगर आप जानते हैं तो संभवतः एग्जाम में आपका कोई भी बुक पूछा गया, आपकी आंख उसके सामने के ऑप्शन को न ढूंढते हुए डायरेक्ट आंसर को ढूंढेगी। अगर एक्चुअल में इतनी बुक आप जानते हैं, संभवतः 50 बुक हमने लिखाए हैं। 50 बुक में हर एक 50 बुक का नाम, उसकी राइटर, अगर आप 3 बार पढ़ के किसी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं तो हो ना हो याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिस समय आपके पास ऑप्शन और क्वेश्चन आएंगे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस बात का विश्वास आप जरूर रखें। मैं फिर से बोलता हूं, ये 50 बुक आपको
याद नहीं होंगे, है ना। होने के लिए हो सकते हैं, अगर आप बिल्कुल चाहेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप 50 बुक को आपने पढ़ा है 2 से 3 बार, किसी एक फ्रेंड के साथ आपने डिस्कशन कर लिया है, तो जिस समय ये क्वेश्चन में ये बुक आएंगे आप आसानी से उसमें टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो बताएगा कि जो फिरदौसी है उसका शाहनामा ही है, मैक्स मुलर का द सीक्रेट ऑफ द ईस्ट ही है, पतंजलि का महाविभास ही है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, मेगास्थनीज का इंडिका ही है। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। एक बार आप कर लें, 2 मिनट के आपको अंदर शॉर्ट रिवीजन दूंगा और डायरेक्ट हम वंश पे कूदेंगे। चलो, यस। देखिए जिनके घर में आजू बाजू कोई नहीं है वो अपने माइक को ऑन रखिए, चलता है जब मैं पूछता हूं तो आप आंसर दे सकते हैं। जिनके आजू बाजू कोई है या घर बंद, रूम लॉक नहीं है, वो अपने माइक को ऑफ रखें तो ज्यादा बेटर है। यही मेरे पे भी लागू होता है, इस कारण से मैंने अपने घर को ही बंद कर रखा है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। अगर मेरे पे लागू होता है तो ऑब्वियस है आप पे तो लागू होगा ही होगा। एक बार मेरे साथ साथ अपने बुक को आप रिवाइज कर लें, संभवतः आपने सही लिखा है, तो एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फिर से आप सुनेंगे तो 4 टाइम रिवीजन आपका मेरे साथ साथ हो जाएगा। बाकी की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आत्मनिर्भर आपको बनना है। पहली बुक का नाम हमने संभवतः वसुमित्र के रूप में देखा था, तो वसुमित्र ऊपर या नीचे कहीं से भी आप खोजें, क्योंकि मुझे जो रैंडमली याद आएगा वो मैं बोल सकता हूं। वसुमित्र की जो बुक हमने देखी थी उसका नाम था महाविभास। उसके बाद कलहन की राज तरंगिनी हमने देखी, हमने टॉलमी का इंडियन ज्योग्राफी देखा, हमने हेरोडोटस का हिस्टोरिका देखा, हमने प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री देखा, हमने विष्णु शर्मा का पंचतंत्र देखा, हमने मेगास्थनीज का इंडिका देखा, हमने पाणिनि का अष्टाध्यायी देखा, हमने पतंजलि का बुक देखा महाभाष्य, मैक्स मुलर की बुक देखी द सीक्रेट ऑफ द ईस्ट, हमने फिरदौसी का शाहनामा देखा, हमने उसके बाद कौटिल्य बोला या चाणक्य बोला या विष्णुगुप्त बोला, इन तीनों का एक बुक देखा जिसका नाम हमने अर्थशास्त्र दिया था। वाल्मीकि की बुक का नाम रामायण हमने बोला, कबीर दास की बुक का नाम रामायणी हमने बोला, वेद व्यास के 2 बुक के हमने नाम बताए, सहस्त्र संहिता उसको हमने दूसरे शब्दों में भी बताया था, महाभारत जैसी बड़ी बुक 1 लाख से ज्यादा श्लोकों की बात हमने आपके साथ जिक्र की है, उसके साथ साथ भागवत गीता भी लिखने वाला आपका वेद व्यास ही थे। कालिदास की बड़ी बुक हमने 5-6 बुक देखा है, मेघदूतम हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, विक्रमोर्वशी हो, या फिर कुमार संभव हो, या फिर ऋतु संहारम हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक आपके कालिदास के हैं। जयदेव की गीत गोविंद हमने रेलवे वालों के लिए इंटरलाइन करवाया है। उसके बाद अश्व घोष का बुद्ध चरित्र हमने देखा है, हमने विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देखा है, हमने मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावती देखा है, हमने वात्स्यायन का कामसूत्र देखा है, हमने शूद्रक का मृक्ष कटिकम देखा है, हमने वान भट्ट का तो बता दिया है संभवतः हर्षचरित है, हमने और क्या है चंद्रबरदाई है ना, चंद्रबरदाई का हमने देखा है पृथ्वीराज रासो, हमने फिरदौसी का शाहनामा भी संभव हमने बता दिया, फिर हमने हर्षवर्धन का रत्नावली आपको बताया है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षर जैसी बड़ी बुक बड़े एग्जाम्पल के लिए हमने आपको इंडिकेट किया है, जिमुत वाहन का दाय भाग एसएससी के लिए हमने इंडिकेट किया है, दांडी का 10 कुमार चरित्र, इतनी बात संभवतः मैंने बताई है, 2 4 5 छूट गए हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। समझ में आया? यस। नींद आ गया क्या? वही सर। जगे हुए हैं? यस सर।